लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद को किन किन आधार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है और बहुपद का शून्यक एक्चुअली क्या है, और फिर उस शून्यक का ज्यामितीय अर्थ पे हम लोग बहुत विस्तार से ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आगे यानी एक्सरसाइज 2.2 पे बात करने से पहले थोड़ी सी बात हम लोगों को यहाँ पे कर लेनी पड़ेगी कि द्विघात बहुपद क्या है, या फिर उसका शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप वो क्या है, और इसका अगर हम शून्यक निकालें तो शून्य के टर्म को किस से डिनोट करें, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c। ये हमारा ये सामान्य रूप, अगर इसको एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें तो लिख सकते हैं ये 3x² प्लस 5x और प्लस 2, ये हमारा द्विघात बहुपद है। अगर इसको हम हल करें तो हम देखेंगे कि शून्यक ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि किसी भी बहुपद, या यहाँ पे हम लोग चूँकि स्पेशली बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद, कि अगर इसमें से x का मान कोई ऐसा रखे कि इस बहुपद के मान को वो 0 कर दे तो हम कहेंगे कि ये इस बहुपद का वो शून्यक है। तो द्विघात बहुपद में अगर हम शून्य ज्ञात करें तो उसकी कुल संख्या मैक्सिमम जो है वो 2 आएगी, और फिर एक को हम लोग अल्फ़ा मानेंगे और दूसरे को बीटा मानेंगे, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या होगा, इसके साथ रिलेशन अगर हम देखें तो हम यहाँ पर पाएंगे कि ये अगर हमारा द्विघात बहुपद है, इसमें से अगर हम दो शून्यक यानी कि एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम देखेंगे रिलेशन हमारा निकल कर आएगा -b/a। और उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम ज्ञात करें तो ये रिलेशन हमारा निकल कर आएगा c/a। और इस एक्सरसाइज में उसको हम लोग देखेंगे और जांचेंगे भी कि क्या ये रिलेशन हमारा सही होता है या नहीं। और इसी तरह से अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप होगा वो आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप। अगर इसको एक एग्जांपल के साथ देखें हम लोग 2x³ और प्लस 5x² प्लस 3x और प्लस 2, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। और यहाँ पे अगर हम x का मान ज्ञात करें तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इस पूरे इक्वेशन का मान हम 0 रखते हैं और हल करेंगे तो हम त्रिघात बहुपद में देखेंगे शून्य का मान हमारा 3 निकलेगा, एक को हम अल्फ़ा, दूसरे को बीटा और तीसरे को हम लोग गामा। और फिर यहाँ पे रिलेशन देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा और ये गामा का जो रिलेशन आएगा वो हमारा -b/a आएगा। उसी तरह से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसका रिलेशन एक आएगा। उसी तरह से हम देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका रिलेशन हमारा अलग आएगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमारा -b/a, और ये हमारा आपका ये c/a और ये -b/a, ये रिलेशन निकल कर आएगा। और इसको हम लोग एक्सरसाइज में जांच करके भी देखेंगे कि क्या ये रिलेशन ऐसा आता है क्या। और चलिए हम लोग आते हैं अब एक्सरसाइज पे, और एग्जाम्पल के साथ और क्वेश्चन के साथ ही वहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 पे अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है
और कह रहा है कि आप सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करें। और शून्य ज्ञात करने के लिए, और हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक्चुअली शून्यक होता क्या है, कि किसी भी बहुपद में जो हमारा चर पद है, चर पद में कोई एक ऐसा मान को अगर हम रखें और फिर अगर हल करें तो उस बहुपद के मान को वो ज़ीरो कर दे, तो वो x का वो मान यानी कि चर पद का वो मान उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को, द्विघात बहुपद को हम लोग मान लेते हैं कि इसका मान हमको करना है 0। अब इसको हल करने के लिए आप देखेंगे कि x² का गुणांक को आप देखिए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, और फिर जो हमारा अचर पद है वो है हमारा 8, और इसका जो गुणांक और अचर पद का जो टर्म है उन दोनों को आप गुना करें। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर रहता तो उसको उसके साथ गुना कर दे, तो ये 8 और फिर यहाँ पर 1, तो ये हमारा 8 ही हुआ। और इस 8 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, और ये 2 चुके 8 और फिर 2 दूनी 4, और ये अद्वितीय निकलता है 2, 2 और 2 के रेशियो में। अब यहाँ पे इन टर्म को आपको यहाँ पे देखना है कि ये टर्म आपस में गुना करके ये हमारा 2 ग्रुप बनेगा, और उस 2 ग्रुप को आपस में सॉल्व करके ये हमारा 2x के टर्म में आए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मतलब संभावना है। अगर हम एक देखें तो 2, और इस 2 और 2 को गुना करें तो ये 4, एक रिलेशन हमारा यहाँ पे आता है। और एक संख्या को जो हमारा यहाँ पे फैक्टर निकला है उसको किसी के साथ एक बार ही गुना करेंगे, और एक संभावना 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 और 1 ये संभावना निकल कर आता है। अब इसी रिलेशन में से हमको यहाँ पे देखना है कि ये 2x लाना है, यानी कि ये एक टर्म हमारा 4 और दूसरा हमारा 2 है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चिन्ह हमारा माइनस है। अब इसी 2 को लेकर हम चलते हैं कि क्या क्या संभावना निकल सकती है। इस 4 को हम लोग माइनस के टर्म में रखते हैं और इसके x के साथ जोड़ देते हैं, और ये इसको हम लोग प्लस के साथ रखते हैं। अब ये -4x और ये यहाँ पे 2x, और यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम x को फ़िलहाल हटा देते हैं। एक हमारा -4 और दूसरा ये 2, अगर इनको अगर आपस में अगर हम सॉल्व करें यानी कि -4 और ये +2, तो हम देखेंगे फाइनली ये हमारा निकल कर आएगा माइनस और प्लस माइनस, तो ये हमारा -2। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये टर्म हमारा -2 के टर्म में है, इसलिए जो फैक्टर हमारा निकलेगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो हम इसको लिखेंगे -4x और +2x, और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -2x आए। और यहाँ पे फैक्टर इसी बीच वाला जो टर्म है, अगर आप इसको आसानी के साथ फैक्टर निकाल कर इसको बैठा दिए कि कहाँ पे ये सेट होगा, तो ये काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर इसके जगह अगर आपका -6x होता तो फिर क्या संभावना बनती। और हम देख रहे हैं कि ये -4 और ये 4 और 2 है हमारा, 2 और 4, तो यहाँ पे तब हमको रखना पड़ता ये -4x और ये फिर -2x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये फिर ये -6 आ जाएगा। आगे एक्सरसाइज में वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये -2 के बदले में ये जो फैक्टर हमारा निकला 2 और 4, तो हम रखेंगे ये -4 और +2 और इसके साथ x जोड़ देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 4x और फिर +2x और फिर -8 = 0। अब ये हमारा फैक्टर हमारा निकल कर इसको हम लोग ये -4x और +2x कर दिए। अब यहाँ पे आगे जो सॉल्व करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको एक साथ रखेंगे और इनको एक साथ रखेंगे, और इन दोनों में से अगर हम देखें कि कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन हम लेंगे, और यहाँ कॉमन हम x, तो ये हमारा हो गया x - 4 और +2, और इन दोनों में देखें तो कॉमन हमारा निकल कर आ रहा है 2, और फिर ये x - 4 = 0। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म हमारा सेम है, और ये जो कॉमन लिए x + 2, तो इसको हम लोग एक साथ रखते हैं x + 2 और फिर ये x - 4 और = 0, और ये गुणनखंड के रूप में हमारा निकल कर आया
x प्लस 2 और इंटू x माइनस 4। अब हम लोगों को एक्चुअली निकालना है x का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, ये x प्लस 2 जो एक टर्म गुणनखंड है इसको हम लोग ज़ीरो करते हैं, तब हम क्या देखेंगे, x का मान हमारा यानी कि 0 माइनस 2, तो हम लिख सकते हैं कि x का मान हमारा माइनस 2 आया। और दूसरा जो गुणनखंड है हमारा वो है x माइनस 4 और इक्वल टू 0 और फिर x बराबर तब हम 4। अब यहाँ पे हम देख लिए कि इस द्विघात बहुपद से हमारा दो मान निकला। एक मान हम देखें यहाँ पे x बराबर माइनस 2 और दूसरा x इक्वल टू 4। तो एक को हम लोग अल्फ़ा मानते हैं और वो हमारा माइनस 2 हुआ, और दूसरे को हम लोग बीटा मानते हैं और वो मान हमारा 4 आया। शून्य इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे वो जांच एक तो हो गया हमारा कि शून्य ज्ञात हो गया, और उसके बाद वो पूछ रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। और हम जान रहे हैं कि अगर किसी द्विघात बहुपद का अगर दो शून्य मालूम हो जाए, एक हमारा अल्फ़ा और दूसरा बीटा, और ये हर हाल में आपका होता है माइनस b बटे a। अब यहाँ पे माइनस b बटे a, यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट जो गुणांक होगा उसको हम लोग a मानेंगे, और x के साथ जो गुणांक होगा उसको हम लोग b मानेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा c होगा। और इस द्विघात बहुपद में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पे b का जो मान है हमारा वो है, ये माइनस रहने दीजिए, और फिर b हमारा माइनस 2 है, b माइनस 2, और a यानी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको 1 मानते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, एक अल्फ़ा आपका माइनस 2, अल्फ़ा का मान आप रखें यहाँ पे माइनस 2, और फिर बीटा का मान रखें आप प्लस 4, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये निकल कर आता है माइनस और प्लस, माइनस और 4 में 2 आप घटाएं तो ये 2, और इसको अगर हम सॉल्व करें ब्रैकेट को हटाएं तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2/1 यानी कि 2 इक्वल टू 2, 2/1 मीन्स 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य का योगफल और जो रिलेशन होता है माइनस b बटे वो एकदम सही बैठता है, यानी कि 2 बराबर 2। और उसी तरह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा, और वो होता है c बटे a। अब यहाँ पे अल्फ़ा का मान हमारा कितना आया है, माइनस 2, और फिर बीटा का मान हमारा है 4, और c बटे a। अब यहाँ पर देखिए c बटे a, और यहाँ पे हमारा c का मान है ये -8, और a का मान हमारा ये 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 4 दूनी 8, ये -8 और बराबर -8 बटे 1, तो इसी को हम लिख सकते हैं -8 बराबर -8, और ये हमारा दोनों बराबर। तो ये सत्यता की जांच हो गई कि द्विघात बहुपद का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b बटे a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a, और यही हमारा जांच। और इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी तरह से एक दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, और दूसरे क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा कि शून्य का हम कैसे निकालें। क्वेश्चन नंबर 2 और है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये चरपद हमारा s के टर्म है, उससे घबराना नहीं है, हमको शून्य ज्ञात करना है, और हम जान रहे हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को हम लोग 0 करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि ये कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 और फिर s स्क्वायर के साथ यानी x स्क्वायर के साथ जो टर्म रहता है, इन दोनों को आपस में हम लोग गुना करते हैं, तो 4 और इंटू 1, तो ये हमारा 4 ही आएगा, और 4 का अगर हम फैक्टर निकालें तो ये हमारा 2 दूनी 4, और इन्हीं दोनों को आपस में हम लोगों को
गुना करके दो ग्रुप बनाकर आपस में जोड़ के या घटा करके इस टर्म को लाना रहता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये 4s² और 2 दूनी 4 और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -4, तो इस 2 और 2 का ग्रुप को अगर हम लेके चलें और इन दोनों और 2 को जोड़ दें तो हम देखेंगे कि ये हमारा 4 आएगा। लेकिन चूंकि चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ पे आपको ये आज़ादी है कि ये आप दोनों टर्म को माइनस माइनस रखें। तो ये -2 और -2 तो हम देखेंगे ये -4 के बराबर आएगा और इसीलिए यहाँ पर फाइंड आउट हुआ कि ये -2s और फिर -2s और +1 और =0। और फिर हमारा ये टर्म 3 टर्म था, यहाँ पे 4 टर्म और फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अगर इन दोनों टर्म में अगर हम देखें कॉमन निकल कर आ रहा है हमारा 2s, ये 2s और यहाँ पर हमारा 2s और यहाँ पे हमारा टोटल का टोटल कॉमन बाहर आ गया था, इसलिए -1 और फिर माइनस। इन दोनों में अगर हम देखें कोई भी कॉमन नहीं है। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं और फिर ये 2s ये -1। एक चीज़ यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि द्विघात बहुपद का अगर आप शून्य ज्ञात कर रहे होंगे तो ये टर्म जो ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा वो हर हाल में दोनों सेम होना है। अगर कहीं प्लस और माइनस का फ़र्क आ रहा है तो आप चेक करेंगे कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो रहा होगा, इसलिए ये हर हाल में दोनों टर्म आपका सेम आएगा। और फिर यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर 2s - 1 और यहाँ पे 2s - 1 और जो कॉमन लिए थे हमारा 2s - 1, तो जो कॉमन लिए उसको एक साथ रखते हैं 2s - 1 और फिर ये 2 इन दोनों में से एक बार ही इसको लिखेंगे 2s - 1 और =0। अब हम लोग ये 2s - 1 बराबर 0 करते हैं, तब ये 2s बराबर 0 + 1 ये लिखेंगे। ये 1 उधर जाएगा बराबर के उधर तो प्लस हो जाएगा, तो 2s बराबर 1 और s बराबर ये हमारा 1/2, यानी कि एक s का मान हमारा निकल कर आया s/2। क्योंकि दोनों सेम है 2s - 1, अगर इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो हम देखेंगे s का मान हमारा 1/2 ही आएगा। और इस स्थिति में हम मानते हैं कि अल्फ़ा एक मान हमारा 1/2 आया और दूसरा बीटा का मान भी वो हमारा 1/2 आया, यानी कि दोनों हमारा सेम है। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं इसकी। ये अल्फ़ा प्लस बीटा और हम जान रहे हैं कि -b/a होता है और अल्फ़ा का मान हमारा 1/2 और प्लस 1/2 और फिर द्विघात बहुपद में अगर हम देखें तो -b/a ये माइनस हमारा रहेगा और b के अगर जगह पे देखें यानी कि s के साथ जो हमारा कॉफिशिएंट है उसका मान हमारा -4 है, तो ये -4 और a की जगह पे हमारा s² के साथ जो है और ये हमारा 4 और इसको अगर हम सॉल्व करें एलसीएम लें तो ये हमारा 2 और ये 1 और +1 और फिर इसको सॉल्व करें ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ये 4/4 हो जाएगा और 1 और +1 2/2 और फिर इधर हमारा 4/4 ये हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 1 बराबर 1 के आएगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम देख रहे हैं कि 1 बराबर 1 जो कि सही बता रहा है। और उसी तरह से इसका जो गुणांक है अल्फ़ा इंटू बीटा और वो c/a के बराबर होता है और अल्फ़ा का मान हमारा 1/2 और फिर बीटा का मान भी हमारा 1/2 और c/a। और यहाँ पर अगर हम देखें c का मान हमारा 1 है और फिर a का मान हमारा 4 है और 1 गुना 1 और फिर 2 दूनी 4 1/4 बराबर 1/4। तो हम देख रहे हैं कि ये सत्यता
यहाँ पर भी 1/4 बराबर 1/4। तो द्विघात समीकरण में शून्य ज्ञात करके सत्यता की जांच हम लोग इसी प्रकार से दिखा देंगे। और यहाँ पर भी वो बता रहा है कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर आ रहा है। ये हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है। जैसा कि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। और द्विघात बहुपद को भी लिखने का एक मेथड होता है। वो क्या है कि जो चर पद के साथ जो मैक्सिमम पावर है उस पद को सबसे पहले लिखा जाता है और फिर उसी को घटते क्रम में लिखा जाता है और लास्ट में हमारा मतलब कांस्टेंट टर्म या फिर अचर पद लिखा जाता है। तो सबसे पहले जिस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए उसको लिखते हैं हम लोग। ये 6x² और -7x और -3, और हमको चूँकि बहुत शून्य ज्ञात करना है इसलिए = 0। और पिछले 2 क्वेश्चन से हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि क्या करना रहता है हम लोगों को। अगर हम पूछें तो यहाँ पे फैक्टर किस चीज़ का निकालेंगे, तो ये 3 जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और फिर x² के साथ जो संख्या जो गुणांक है उन दोनों को देखें तो 6 और ये 3 हमारा इनको गुना करें तो 18। और हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे 2 × 9 = 18 और फिर ये 3 × 3 = 9। तो 2, 3 और 3 के रूप में ये आया। अब यहाँ पे हम लोगों को -7 के टर्म में लाना है। तो अब अगर हम देखें तो 3 दूनी 6 और 1 3, और ये ग्रुप हमारा 6 और 3 का बनता है। अगर इसमें दोनों को जोड़ें तो ये 9 आता है, अगर घटाएं तो 3 आता है, और कहीं से भी हमारा ये फिट नहीं बैठता। इसका मतलब है कि ये 6 और 3 का जो ग्रुप बनेगा वो हमारा इस इक्वेशन के लिए, इस द्विघात बहुपद के लिए वो सटीक नहीं है। तो फिर हम दूसरे तरफ से चेक करें तो हम देखेंगे 3 × 3 = 9, इन दोनों को एक साथ और इसको अकेला, तो ये 9 और 2 के टर्म में आता है। अगर 9 में 2 को घटाएं तो 7, और तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा 7 है। तो इसका मतलब है ये ग्रुप हमारा बनेगा 9 और 2 के टर्म में। और चूँकि यहाँ पे माइनस और ये चिन्ह के साथ भी इन दोनों का चिन्ह क्या होगा वो डिसाइड करता है। और यहाँ पे चूँकि -7x है इसलिए यहाँ पे ये आपका -9x जो बड़ा टर्म है 9 उसको माइनस में रखेंगे और दूसरा टर्म जो हमारा 2 है वो हमारा प्लस में होगा। और ये भी चिन्ह यहाँ के चिन्ह के अनुसार इसका डिसाइड होगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये प्लस में होता, हो भी सकता था, तो अगर ये +7x रहता तब क्या करते हैं, तब जो ये 9 का टर्म है इसको हम लोग प्लस में रखते हैं, +9x, और फिर इसको माइनस में कर देते ये 2x। तब हम देखते हैं कि ये +7x हमारा आ जाता। तो ये चिन्ह डिसाइड करेगा कि ये जो फैक्टर आप निकाल रहे हैं, जो दो ग्रुप बना रहे हैं, उसका चिन्ह क्या होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये 6x² - 9x और +2x - 3 ये = हमारा 0। और फिर इन दोनों पद में अगर हम देखें कॉमन हमारा आ रहा है वो 3 और फिर x, तो हो गया 2x और -3 × 3 = 9, 2x - 3। और फिर यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, ये हमारा 2x ये -3 = 0। और फिर जो कॉमन है उसको एक साथ हम लोग कर लेते हैं, ये 3x और +1, और जो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म सेम है हमारा, एक को लिखेंगे 2x - 3 और = 0। और फिर अलग अलग जो हमारा गुणनखंड के रूप में आया है, ये 3x + 1 ये बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये -1 और x बराबर हमारा -1/3, एक मान हमारा आया। और दूसरा मान हम देख रहे हैं 2x - 3 गुणनखंड के रूप में आया था, 2x - 3 और = 0। तो 2x बराबर तब क्या हो जाएगा 3 और x बराबर
यानी कि 3/2। और यहाँ पे हम देखें, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस द्विघात बहुपद में फिर हमारा दो मान आया, एक x का मान -1/3 और दूसरा x का मान 3/2। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि द्विघात बहुपद का दो शून्य निकलेगा और हमारा निकल चुका, इसमें से एक को हम लोग अल्फा मानते हैं और वो -1/3 और दूसरा बीटा और वो हमारा 3/2। अब सत्यता की जांच करते हैं और हम जान रहे हैं कि अगर द्विघात बहुपद हमारा दिया हुआ रहे तो उसका शून्य का योगफल अगर हम ज्ञात करें अल्फा प्लस बीटा और उस बहुपद का हर हाल में वो -b/a के रूप का होगा। और अल्फा का मान हमारा -1/3 और फिर बीटा का मान हमारा +3/2। और यहाँ पे देखें ये हमारा b क्या है, और ये माइनस और b का मान हमारा यहाँ पे b, ये हमारा x² के साथ जो गुणांक होगा वो a और x के साथ जो होगा वो b और जो हमारा कांस्टेंट टर्म वो हमारा c। तो माइनस और वो हम देख रहे हैं कि हमारा b का मान -7 है और a हमारा ये 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा और फिर 3 दूनी 6 और 2 इकाई 2, ये -2 और फिर प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9 और इधर हमारा इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये 7/6 और इनको सॉल्व करें माइनस और प्लस, -9 में 2 को घटाएं ये हमारा 7 और चिन्ह चूँकि 9 बड़ी संख्या है इसलिए इसका चिन्ह होगा 7/6 और बराबर 7/6 और ये सत्यता की जांच कर रहा है कि सही आ रहा है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है और अल्फा का मान हमारा -1/3 और बीटा का मान हमारा 3/2 और c इक्वेशन में अगर हम देखें तो c का मान हमारा -3 है, -3 और a का मान हमारा ये 6 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3 और -1 ये -3 और फिर बटे 3 दूनी 6 और फिर इधर भी ये हमारा ऑलरेडी -3/6। सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 -1/2, कहने का अर्थ है कि ये दोनों तरफ हमारा सेम आ गया। तो इस सत्यता की जांच इससे हो गई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के बराबर और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो द्विघात बहुपद है उसी बटे के बराबर हो गया। अब तक जो क्वेश्चन हम लोग लेकर चले थे, जो हमारा एक्सरसाइज में दिया हुआ था, वो जो द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है उस रूप का दिया हुआ था। अब चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, उसको देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 4u² + 8u। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था वो देख रहे थे कि 3 पद के रूप में था और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये 2 द्विघात बहुपद यानी कि 2 पद में दिया हुआ है। और जो तरीका हम लोग 3 पद को सॉल्व करने का बताए थे वो वैसा नहीं होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या करें, तो 4u² + 8u जो हमको निकालना क्या है, शून्य निकालना है, तो इसके मान को हम लोग है ना बराबर 0 और फिर इन दोनों में हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है। 2 पद अगर दिया हुआ है तो हमको ये 4 और फिर ये u, 4u कॉमन है दोनों में और ये अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, ये u और फिर इधर हमारा ये 2 और फिर ये बराबर 0। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर 2 पद दिया हुआ है तो इन दोनों में से जो कॉमन हमारा निकल कर आ रहा है वो हम ले लें, तो ये हमारा 4u × u + 2 के रूप में आया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉमन लिया हुआ था 4u, तो हम इसको बराबर 0 करते हैं
तो ये u बराबर हमारा 0/4, 0/4 मीन्स कि u का मान हमारा 0 आया एक। और दूसरा जो हमारा था है वो u+2, और फिर इसके मान को हम लोग 0 कर दें, ये हमारा 0, तो u बराबर हमारा निकल कर आया ये -2। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फिर इस द्विघात बहुपद में जो हमारा दो पद वाला ही था, दो मान आया, एक 0 और दूसरा हमारा -2, और यहाँ पर हम अल्फा के मान को हम लोग 0 और फिर बीटा का जो मान है हमारा वो हमारा -2 निकल कर आया। अब यहाँ पे सत्यता की जांच करते हैं इन दोनों मानों की सहायता से, और हम जान रहे हैं कि अल्फा प्लस ये बीटा बराबर क्या, -b/a, और अल्फा का मान हमारा 0 और बीटा का मान हमारा -2, और फिर इस इक्वेशन में अगर हम देखें -b/a, और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में आप न पड़ें कि ये द्विघात बहुपद हमेशा x के टर्म में रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपका x, y, z या फिर हम लोग अभी देखें s, और यहाँ पे u के टर्म है। तो u² द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, तो u² के साथ जो टर्म यानी कि जो संख्या गुणांक के रूप में रहेगा वो हमारा a होगा, और फिर यहाँ u के साथ जो संख्या रहेगा वो हमारा b, और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में कोई भी टर्म अगर आपका मिसिंग रहेगा तो हम उसको 0 मानेंगे। जैसा कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा नहीं है तो फिर c बराबर हमारा 0 हो जाएगा, और -b/a, और फिर b हमारा क्या हो, u के साथ जो संख्या है वो हमारा b, और वो हम देख रहे हैं ये माइनस, और फिर b का मान हमारा ये 8 और a का मान हमारा ये 4, बड़ा लिखते हैं, देखिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 0 और फिर ब्रैकेट को हटाएं तो ये प्लस और माइनस आपस में अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम देखेंगे ये आपका माइनस रहेगा, प्लस और इंटू माइनस मल्टीप्लाई के उपरांत वो माइनस रहेगा, 0 -2, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 दूनी 8, ये कट गया, ये -2 और 0 -2, ये -2 बराबर ये -2, तो ये दोनों बराबर आ रहा है हमारा। और ये अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो ये हमारा c/a, और अल्फ़ा का मान हमारा 0 और फिर बीटा का मान हमारा ये -2, और c यहाँ पे मिसिंग है इसलिए हमारा 0, और a का मान हमारा क्या है 4 है, तो 0 इंटू -2 ये 0, और फिर 0/4 ये 0, तो ये भी हमारा सही बैठता है, 0 = 0। तो चाहे हमारा द्विघात बहुपद 3 पद का रहे या अगर 2 पद का रहे तो हम लोग इसी ढंग से इसको सॉल्व करके इसकी सत्यता की जांच इस प्रकार से करेंगे। p² - 15 ये हमारा द्विघात बहुपद है, और हम बोलेंगे कि द्विघात बहुपद है तो 2 पद वाला, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हमारा चर पद है इस पे पावर घात 2 है, इसलिए हमारा द्विघात बहुपद है। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर हमको दिया हुआ रहे तो शून्य का हम कैसे ज्ञात करें? देखिए, मैथ को बनाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है या बहुत सारा मेथड है। अगर हम इसको a² - b² के टर्म में लिखना चाहें तो उस ढंग से भी लिख सकते हैं, या अगर हम डायरेक्ट आएँ तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद के मान को 0 करते हैं, t² - 15 = 0, और अगर हम t² डायरेक्ट लिखें तो ये फिर ये 0 + 15 हम लिख सकते हैं, तो t² का मान हमारा क्या आएगा, ये हमारा 15। अब यहाँ पे हमको t² का मान चाहिए कि हमको t का मान चाहिए, हमको t का मान चाहिए, और हम जान रहे हैं कि इस पे स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, ये √15। इस स्थिति में तो इसका मान हमारा 2 आएगा, एक प्लस और माइनस में। तो एक मान अगर हम लेके चलें तो ये आपका 15 √15, और दूसरा t का मान हमारा माइनस ये √15 ये आएगा। ये तो एक मेथड हो गया। हम दूसरे मेथड की बात कर रहे थे कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि t²
माइनस यानी कि √15 का ये स्क्वायर, √15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर और ये फिर रूट ये कैंसिल हो जाएगा तो 15, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और हम इसको 0 करें तो ये फॉर्म आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म। अगर ये आप याद करें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब क्या लिख देंगे हम लोग इसको, यानी कि टी प्लस √15 और फिर ये टी माइनस √15। और इस ढंग से भी हम लोग इसका मतलब आगे जा सकते हैं। तो हम देखेंगे यही वाली स्थिति आएगी, टी का मान एक √15 आएगा और टी का मान एक आपका माइनस √15। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपको आसान बैठता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो मान हमारा ऑलरेडी आ चुका है, एक हमारा अल्फ़ा मानते हैं इसको और वो हमारा √15 और दूसरा हमारा ये बीटा और ये हमारा माइनस √15। और फिर इसी तरह से हम लोग मतलब इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और फिर अल्फ़ा देख ही लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और वो होता है क्या माइनस b/a। और अल्फ़ा का मान कितना है हमारा √15 और फिर बीटा का मान है हमारा ये प्लस और ये माइनस √15 और बराबर माइनस b/a। अब यहाँ पे आप बताएं कि इस द्विघात बहुपद में मतलब b का मान क्या है, b का मान। और हम चूँकि देख रहे हैं कि टी स्क्वायर, चूँकि हमारे यहाँ चर पद वो टी के टर्म है, तो टी स्क्वायर के साथ जो संख्या रहेगा वो हमारा a और नहीं है तो वो हमारा 1 होगा। और हम देख रहे हैं कि टी के साथ कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि वो टर्म ही गायब है। और ऐसी स्थिति में हम लोग पहले से जान चुके हैं कि जो टर्म आपका मिसिंग रहे तो आप उसको 0 माने, यहाँ वो है ही नहीं तो ये इसलिए 0। तो यहाँ पे b का मान हमारा अब क्या हो जाएगा ये 0 और फिर a का मान हमारा 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये √15 और फिर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ये माइनस आपका √15 और बराबर माइनस 0/1 तो ये आपका 0 ही, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 0/0। तो ये हम देख रहे हैं कि इक्वेशन को एकदम सही बैठा रहा है। और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा और बराबर c/a ये a और अल्फ़ा का मान हमारा √15 और फिर बीटा का मान हमारा माइनस √15 और बराबर c/a। और c का मान हम देख रहे हैं ये -15, c का मान -15 और a का मान हमारा 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें √15 और माइनस √15 तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, √15 का क्या हो जाएगा ये माइनस, अच्छा माइनस 1 है हमारा, माइनस 1 ही है हाँ, और फिर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर इक्वल टू -15/1 तो ये हमारा -15 ही होगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, क्योंकि ये संख्या हमारा एक ही टर्म में माइनस है तो इसलिए ये माइनस, और फिर इनको गुना करेंगे √15 को √15 के साथ तो √15 स्क्वायर, तो हम देखेंगे ये सिर्फ आपका 15 आएगा तो -15 बराबर -15, और ये भी इस रिलेशन को सही बैठा रहा है। तो ये सत्यता की जांच हो गई हमारी। और हमको लग रहा है कि लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है 3x² - x - 4, और आप इसी ढंग से इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कोई अलग सा नहीं है, इसलिए आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं।